नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम जो आपकी एक टॉपिक है अलंकार, उस अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए अपन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार का परिचय, अर्थ और स्वरूप। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकार प्रयोग किए जाते हैं। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने भी कहा है, काव्या शोभाकराण धर्मान अलंकाराण प्रचक्षते, जिसका अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार है। तो कहने का मतलब ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को सुंदर बनाते हैं अलंकार के प्रयोग से। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अलंकारों को काव्य में प्रस्तुत भाव को उत्कर्ष देने वाला मानते हैं। काव्य शब्द तथा अर्थमय है, अतः इसका अलंकरण भी शब्द तथा अर्थमूलक रहा है। कुछ अलंकार केवल शब्द सौंदर्य पर आधारित है, तो कुछ अर्थ सौंदर्य पर। आपको पता ही है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द पर आधारित अलंकार एक विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है। उसका पर्यायवाची प्रयोग करने पर चमत्कार या शोभा समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार द्वारा काव्यों में चमत्कार का प्रदर्शन शब्द पर अथवा अर्थ पर आधारित होता है। अतः अलंकारों के दो प्रमुख भेद है, जिसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। एक तो है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार। ये प्रमुख मुख्य भेद है। इस एक और भेद चलता है उभय अलंकार, पर हम अपन बात कर रहे हैं प्रमुख भेदों की, जिसमें से शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार अर्थालंकार में फर्क क्या होता है, ध्यान रखना मित्रों कि शब्दालंकार का मतलब होता है कि जब काव्य के अंदर हम उस शब्द को बदल दें, उसकी जगह उसका पर्यायवाची रखें, तो अलंकार यानी अलंकार या अलंकार का चमत्कार खत्म हो जाता है। और अगर अर्थालंकार है तो अर्थालंकार में काव्यों में शब्द को अगर बदल दें यानी उसका पर्यायवाची रख दें, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे मैं समझाऊंगा क्या है। शब्दालंकार जहां चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, वहां शब्दालंकार होता है। यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उनका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए, शब्द को हटा दिया, उसका पर्यायवाची रख दिया, तो चमत्कार समाप्त हो जाता है, अर्थात उसमें अलंकार नहीं रहता, चमत्कार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण ये शब्दालंकार कहलाए। जैसे कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय। अब ये बहुत यमक अलंकार का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें से पहले कनक का मतलब होता है सोना यानी स्वर्ण, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं पहले कनक को हटा करके लिख दूं स्वर्ण, तो काव्य पंक्ति कैसे बनेगी? स्वर्ण कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय। अब आप खुद जानते हो कि स्वर्ण कनक होगा तो क्या इसमें यमक अलंकार होगा? नहीं होगा, तो बिल्कुल उसमें चमत्कार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब शब्दालंकार में पर्यायवाची रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा अर्थालंकार में नहीं होता, क्योंकि अर्थालंकार में हम लोगों को अर्थ से मतलब है, न कि शब्द से। आगे देखते हैं, इस पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया। यदि यहाँ कनक का पर्यायवाची स्वर्ण रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाएगा। अतः चमत्कार शब्द कनक पर आधारित होने के कारण इस पंक्ति में शब्दालंकार है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे अपन बात करते हैं अर्थालंकार की, कि जहां कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित हो। शब्दालंकार में शब्द पर और अर्थालंकार में अर्थ पर। वहां अर्थालंकार होता है वहां यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो चमत्कार यथावत रहेगा। आई बात समझ में? चमत्कार में यानी चमत्कार रहेगा,
और शब्द अलंकार में शब्द बदलते ही चमत्कार यानी अलंकार खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, या व्यालों सी या व्यालों सी। व्यालों सी का मतलब होता है सर्पिणी या सर्प। इस पंक्ति को अगर इस प्रकार कहें कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, अब चाहे व्यालों सी लगाइए चाहे सर्पों सी लगाइए, अर्थ तो एक ही होगा। व्याल को भी सर्प कहते हैं और सर्प को भी तो सर्प ही कहते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। तो भी चमत्कार या शोभा वैसी ही रहती है, अतः यहाँ अर्था अलंकार है। क्लियर? आगे देखते हैं। शब्द अलंकार और अर्था अलंकार में अंतर स्पष्ट है। शब्द अलंकार कविता में वहाँ होता है जहाँ उक्ति का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आश्रित होता है। शब्द का पर्यायवाची रखते ही चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्था अलंकार वहाँ होता है जहाँ उक्तिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आश्रित होता है। इसी कारण प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार पूर्ववत रहता है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। एक और अलंकार है उभय अलंकार। अलंकार का जो भेद है तीसरा उभय अलंकार, कोई जरूरी नहीं समझना, पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि जो शब्द एवं अर्थ, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार दोनों पे, शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे उभय अलंकार कहलाते हैं। क्लियर? सबसे पहला है शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार में भी नंबर 1 पे है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप भली भांति जानते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत बार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया होगा, बहुत बार अनुप्रास अलंकार को समझा भी होगा। आपके दिमाग में वही चीज़ है कि जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सही बात है कि वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार तो होता है, पर अनुप्रास अलंकार के 4 भेद भी तो होते हैं। हम उन 4 भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार लक्षण और परिभाषा देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार की, सिर्फ अनुप्रास अलंकार की, क्योंकि बहुत बार सिर्फ अनुप्रास ही पूछ लेते हैं, उसका भेद आपको नहीं पूछते। पर हम अनुप्रास और अनुप्रास के भेद सब पे चर्चा जरूर करेंगे। लक्षण या परिभाषा, जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भ वर्ण की बार बार आवृत्ति इसमें हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, अतः ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भ वर्ण में स्वरों की विषमता है, भगवान भूरी भीति, बिल्कुल विषमता आप खुद देख लीजिए। जैसे भगवान में अ की मात्रा है, भूरी में ऊ की मात्रा है, भीति में ई की मात्रा है, पर अपने को तो भ वर्ण देखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में न बसी, मधुर मुस्कान म की आवृत्ति। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, छोरठी है गोरटी या चोरटी अहिर की, तो आप देख लीजिए र र र बार बार आवृत्ति हुई है, ट ट ट की भी बार बार आवृत्ति हुई है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें भी देख लीजिए, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। इसमें भी आप देख लीजिए कि उपयुक्त पंक्ति में पास पास प्रयुक्त शब्द विभवशालिनी और विश्वपालिनी में अंतिम 2 वर्ण ल और न की आवृत्ति है। भय निवारिणी और शांतिकारिणी में भी अंतिम 2 वर्ण है, ये वर्ण है, लिखा हुआ वर्ग नहीं है, र और न की भी आवृत्ति हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक से अधिक, भाई 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक, एक बार तो आया हुआ है ये कोई वर्ण, एक बार से एक बार और आ जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो हर पंक्ति जहाँ कोई वर्ण 1 से अधिक बार आए उस पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखें। अब समझने लायक और ध्यान देने के लिए और उतारने के लिए, या नोट्स बनाने के लिए कोई चीज़ है तो वो अब है। पहला अनुप्रास का भेद है छेका अनुप्रास। ठीक है, नाम क्या है?
छेका। एक शब्द सुना होगा आपने छेटी, है ना, मारवाड़ी शब्द है छेटी। छेटी का मतलब दो चीज़ों के बीच की दूरी को अपन कहते हैं छेटी। तो आपको छेटी याद रखना है। याद कैसे करना है या क्या ध्यान रखना है? कोई शब्द यानी वाक्य के अंदर या काव्य के अंदर कोई वर्ण एक बार और आए, यानी एक बार तो आया हुआ है, एक से एक बार और आए। मेरी बात समझ में है ना? एक से केवल एक बार आना है, ठीक है। देखो आप अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। परिभाषा क्या है कि अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है। वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार, आवृत्ति शब्द आ गया ना, तो आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? एक बार होनी चाहिए। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। अब आप देखो, पहले में क कितनी बार आया हुआ है? एक बार। एक बार तो वो खुद आई है, उसकी आवृत्ति एक बार और हुई है। फिर न भी आया हुआ है, न भी कितनी बार आया हुआ है? आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार। भयंकर भारी, भ की आवृत्ति भी एक बार हुई है और र की आवृत्ति भी एक बार हुई है, छेटी छेटी से, ठीक है। इसलिए यहाँ छेटी याद रखनी है। छेटी से आवृत्ति होना यानी एक बार आवृत्ति होना, छेका अनुप्रास। क्लियर? दूसरा दिमाग में रखना है, छेका अनुप्रास यानी एक बार आवर्ती। छेटी छेटी यानी एक बार छेटी, एक बार आवर्ती। दूसरा देखते हैं वृत्त्या अनुप्रास। इसको अपन अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। भाई आपने अनुप्रास अलंकार क्या पढ़ा होगा? वर्णों की बार बार आवृत्ति, ठीक है। एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति, क्योंकि एक बार आवृत्ति तो छेका अनुप्रास, और एक से अधिक बार होते ही वृत्त्या अनुप्रास, जिसको आप कहते हो अनुप्रास अलंकार बराबर वृत्त्या अनुप्रास हो सकता है। जैसे देखते हैं कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। वी यानी व वर्णों की बार बार यहाँ आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये वृत्त्या अनुप्रास हुआ। पहला कौन सा? छेका अनुप्रास। कितनी बार आवृत्ति? एक बार। वृत्त्या अनुप्रास एक से अधिक बार। क्लियर? अब देखते हैं सत्यानुप्रास। जहां ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण से उच्चरित हो। ध्यान रखना, ऐसे वर्ण जिसकी उत्पत्ति एक मतलब मुख से एक ही जगह से हो। याद करो, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कंठ। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो तालु से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दंत्य होते हैं यानी कि दांतों से बोले जाते हैं। जबान दांतों को टच करती है, जैसे त, थ, द, ध। इन वर्णों को जब बोलोगे त, थ, द, ध को, तो उस समय आपकी जबान दांतों को टच होगी। क्लियर? तो जब एक ही जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, ध्यान रखना, सबसे पहले छेकानुप्रास एक बार आवृत्ति, वृत्त्यानुप्रास एक से अधिक बार आवृत्ति, श्रुत्यानुप्रास में एक ही जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों की अधिक बार आवृत्ति। समझ में आ रही ना बात? जैसे उदाहरण देखो, दीनांत था, थे दीननाथ डूबते। अब आप देखो, इसमें त, थ, द और न, ये सारे के सारे दंत्य वर्ण हैं। बात समझ में आ रही ना? ये सारे के सारे दंती व्यंजन है, तो इसका मतलब एक ही जगह से उच्चरित हुए हैं, इसीलिए श्रुत्या अनुप्रास। जब अपन इनको सुनते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि ये एक ही जगह से इनका स्वर्ण हो रहा है या सुनाई दे रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, इसलिए श्रुत्या अनुप्रास। क्लियर? अगला देखते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है पीछे के जहां तुक मिले हुए होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, पीछे के तुक मिल जाए वहां अंत्यानुप्रास। उदाहरण देखो, काली काली अलकों में आलस मद नत पलकों में। अलकों में, पलकों में पीछे वाले तुक मिल रहे हैं ना, और जब पीछे वाले तुक मिलते हैं, यानी पीछे वाली लाइनें जब मिल जाती है, पीछे वाले वर्ण मिल जाते हैं आपस में, तो वहां पर अंत्यानुप्रास। देखो, अलकों में, पलकों में तुक मिल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे अंत्यानुप्रास। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के अंतिम वर्ण एक समान है, अतः इन तुकांत एक जैसे तुक वाली पंक्तियों में अंत्यानुप्रास है। कुछ विद्वान, हाँ ये बात ध्यान रखना, मैंने मुख्यतः 4 भेद बताए, पर कुछ विद्वान लाटा अनुप्रास को भी अनुप्रास का भेद मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान
तो लाटा अनुप्रास को एक अलंकार, अलग से अलंकार मानते हैं। बात समझ में आ रही है ना। कुछ तो लाटा अनुप्रास को अलग से ही अलंकार मानते हैं, परंतु कुछ कहते हैं कि नहीं, अलंकार का ही एक भेद है लाटा अनुप्रास। तो अपन लाटा अनुप्रास को भी एक बार देख लेते हैं। कुछ विद्वान अनुप्रास का एक अन्य भेद लाटा अनुप्रास भी मानते हैं। लाटा अनुप्रास अलंकारों में शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती होती है, उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता, किंतु अन्वय भेद से अथवा वर्ण भेद से अर्थ तात्पर्य बदल जाता है। जैसे अब मेरे कहने का मतलब है कि लाटा अनुप्रास कहाँ होगा? ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति दोनों एक जैसी दिखेगी, हल्का सा जिसमें अंतर होगा, और कभी कभार तो कुछ भी अंतर नहीं होता। हल्का सा जिसमें अंतर होगा, पर ध्यान रखना दोनों ही वाक्य एक जैसे दिखेंगे आपको, दोनों ही काव्य पंक्तियां एक जैसे दिखेगी। पर अन्वय, अन्वय का मतलब होता है ऊपर वाली पंक्ति के लिए उसका अलग अर्थ निकलेगा और नीचे वाली पंक्ति के लिए अलग अर्थ निकलेगा। परस्पर विरोधी, दोनों ही दिखने में एक जैसी पर दोनों ही आपस में अलग अलग होगी। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है पराधीन जो जन। उदाहरण क्या है? पराधीन जो जन, फिर देखो अल्प विराम लगा हुआ है, नहीं स्वर्ग नरक साहेत। पराधीन जो जन, नहीं, नहीं के बाद लगा हुआ है अल्प विराम, स्वर्ग नरक ताहेत। अब आप खुद देख लीजिए, कुछ फर्क नहीं है, केवल अल्प विराम का ही फर्क है। उसको पहले में तो जन की जगह रखा हुआ है और दूसरे में नहीं की जगह रखा हुआ है। पर देखो आप, इसका अर्थ क्या होगा कि पराधीन जो जन, जो व्यक्ति पराधीन होता है उसके लिए तो स्वर्ग भी नरक हो जाता है। समझ में आ रही है ना? पराधीन जो जन यानी कि जो व्यक्ति गुलाम होता है, पराधीन होता है, उसके लिए तो स्वर्ग भी नरक हो जाता है। और पराधीन जो जन नहीं, जो व्यक्ति पराधीन नहीं होता, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान होता है। क्लियर? तो आप खुद देख लीजिए, हल्का सा अंतर है। एक आपने और सुना होगा कि पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। अब आप देखो, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। कपूत और सपूत, क और स चेंज है, इन दोनों में ही परिवर्तन है। पर आप देख लीजिए इसका अर्थ क्या होगा कि अगर व्यक्ति के पुत्र कपूत पैदा होता है तो उसको संपत्ति संचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कपूत बेटा जब बड़ा होगा तो उसकी सारी संपत्ति वो नष्ट कर देगा, गलत कार्यों में खर्च कर देगा। और अगर सपूत पुत्र पैदा होता हो तो उस पिता को भी अपने लिए या अपने पुत्र के लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सपूत है तो वो अपने दिमाग से ही या अपने कौशल से वो पैसा कमा सकता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। आगे देखते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में वाक्यांश ज्यों के त्यों दोहराए गए। देख लिए, अनेक अर्थ भी एक समान है, किंतु अल्प विराम का स्थान बदलकर अन्वय करने पर दोनों पंक्तियों का अर्थ बदल जाता है। अतः यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? आगे देखते हैं अगला भेद। अगला भेद है श्लेष अलंकार। लक्षण या परिभाषा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। एक वर्ण से उसके बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होंगे। अभी समझाते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इतना ध्यान रखना है, शब्द कितना होगा? एक। उस शब्द के आपने एक नाम सुना होगा अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द तो एक होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। बिल्कुल वो यही काम आएगा। ठीक है, वहाँ मतलब जहाँ एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण नंबर 1 है बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई, इसके अंदर जो गुण शब्द है ना, इसके अंदर श्लेष अलंकार छिपा हुआ है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, यानी जो गुण है, इस पहले गुण का मतलब होता है रस्सी और दूसरे गुण का मतलब होता है गुण। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस गुण के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है रस्सी, एक निकल रहा है गुण। अर्थात राजा
राजा उस व्यक्ति को ही सब कुछ देता है जिसके पास गुण होता है या विशिष्टता होती है। ठीक है, बिना गुण वालों को राजा अपने दरबार में भी नहीं रखता। इसी प्रकार कुआं भी उसको पानी देता है जिसके पास रस्सी होती है। रस्सी से तो आप पानी खींचोगे, बात समझ में आ रही है। तो एक शब्द है गुण, उसके दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक तो निकल राजा के लिए निकल रहा है गुण, और कुएं के लिए निकल रहा है रस्सी। तो यहाँ अलंकार कौन सा हुआ? श्लेष। आगे देखते हैं, बहुत फेमस उदाहरण श्लेष अलंकार का। उदाहरण नंबर 2 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ निकाले गए। मोती के लिए देखो, पहला पानी आएगा मोती के लिए। मोती के लिए होता है उसकी चमक। जब तक मोती के अंदर पानी रहता, उसकी चमक रहती है, मोती की कीमत करोड़ों में होती है। चमक नहीं, मोती कौड़ियों के भाव बिक जाते हैं। दूसरा है मानुष। मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्यों के लिए पानी का मतलब होता है उसकी इज्जत, मर्यादा। हम बहुत बार कहते हैं ना कि तुम्हारा तो पानी मर गया है, तुम्हारे अंदर तो पानी खत्म हो गया है। कहने का मतलब है तुम में मर्यादा नहीं है, तुम्हारी इज्जत चली गई है। इसका मतलब मनुष्य के लिए उसकी पानी यानी उसका इज्जत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा होता है चून। चून का मतलब होता है चूना। जब चूने के अंदर में से पानी डाल देते हैं तो चूना कोई काम का नहीं रहता, चूना खत्म हो जाता है। तो पानी शब्द मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत मर्यादा, और चून के लिए पानी स्वयं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण है फेमस श्लेष अलंकार का, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अगला उदाहरण देखिए, बहुत फेमस उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और, सुब्रण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब इस सुब्रण पे मैं गोला कर रहा हूँ, इसके 3 अर्थ निकलेंगे। कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, और चोर के लिए अलग। ध्यान रखना, ठीक है। कवि के लिए सुब्रण का मतलब होता है अच्छे अच्छे स्वर्ण, ठीक है, सुवर्ण, सुंदर सुंदर वर्ण। क्योंकि आप लोगों को पता है कवि जब कविता लिखता है ना तो हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है। तो कवि के लिए सुवर्ण क्या होगा? सवर्ण, यानी अच्छे अच्छे वर्ण। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे रूप रंग वाली स्त्री। एक ऐसा पुरुष जो दूसरी स्त्रियों पर मोहित होता है, वो हमेशा सुंदर स्त्रियों पर नजर डालता है। और तीसरा होता है चोर। चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। तो आप खुद देख लीजिए, सुवर्ण के 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए अच्छे वर्ण, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। चरण धरत चिंता करत चितवत चाहूं चारही और। जब कवि चरण धरता है, देखो मैं सुवर्ण के 3 अर्थ सबके लिए ले रहा हूँ। कवि जब चरण धरता है तो चिंता करता है, क्यों? क्योंकि उसको कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसकी कविता के लिए। तो वो चरण धरते हुए, यानी कि जब कविता लिखता है, जब कविता के चरण धरता है, यानी कि जब कविता लिखता है, स्टेप बाय स्टेप जब कविता लिखता है तो उसको भी चिंता रहती है अच्छे अच्छे शब्दों की, क्या उसके पास अच्छे शब्द होंगे या नहीं। दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी अगर चरण धरता है और तो चिंता करता है कि मैं उस खूबसूरत स्त्री को निहार रहा हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे जूते भी पड़ सकते हैं। और सही बात है, जूते तो पड़ते ही है। तीसरा है चोर। चोर जब चरण धरता है तो चिंता करता है, ये आप लोग जानते हो क्योंकि उसको चोरी करनी पड़ती है, ठीक है। जब वो सोना, यानी कि जो सोना पाने के लिए जब वो चोरी करता है तो बिल्कुल वो रात में निकलता है, धीरे धीरे चरण धरता है, चिंता करता है कोई उसे देख नहीं ले। क्लियर? अलंकार कौन सा है? श्लेष। आगे देखते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है, इसमें भी पट शब्द है। इसमें एक पट का मतलब होता है वस्त्र, और फिर जो पट का जो दूसरा अर्थ निकलेगा उसका मतलब होता है दरवाजा। पट खोल दे, दरवाजा, और पट का मतलब है वस्त्र। मंगन, मंगन यानी याचक, मांगने वाला। मांगने वाले को देख कर वो बार बार उसको वस्त्र दान देता है। और दूसरा अर्थ निकलता है कि मांगने वाले को देख कर वह बार बार दरवाजा बंद कर देता है। देखो आप, कितना चमत्कार है शब्द के अंदर, कितने 2 अलग अलग अर्थ दे दिए एक ही शब्द के, एक ही वाक्य के। चलिए आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार के भेद भी होते हैं, ध्यान रखना।
भेद कौन से? अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। अभंग का मतलब अभंग, अ यानी नहीं, हमेशा नेगेटिव के रूप में, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं होते, और सबंग जिसके टुकड़े किए जाते हैं, भंग सहित और जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। क्लियर? दो भेद, अभंग श्लेष, सबंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, और सबंग श्लेष का मतलब जिसके टुकड़े किए जाते हैं। अभी समझाता हूँ, देखो जैसे एक यहाँ आया हुआ है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोवे में वृष भानुजा शब्द के दोनों अर्थ की प्राप्ति इस शब्द के टुकड़े करने पर होती है। अपन सीधा ही कह दें वृष भानुजा, कोई मतलब नहीं, अपने को श्लेष अलंकार निकालना है तो इस वृष भानुजा के क्या करने पड़ेंगे? दो टुकड़े। जब दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी टुकड़े करने के बाद जब श्लेष अलंकार हो तो सबंग श्लेष होगा। कौन सा होगा? सबंग श्लेष, क्योंकि टुकड़े करने के बाद इसका अर्थ निकला है। अब टुकड़े कैसे हैं? देखो, पहला टुकड़ा तो है वृष भानु प्लस जा। वृष भानु प्लस जा, वृष भानु जा का मतलब होता है पुत्री, जन्म लेने वाली, यानी वृष भानु की पुत्री कौन थी? राधा। तो वृष भानु धन जा क्या होगा? राधा। और दूसरा है वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा, वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब होता है बहिन। बैल की बहिन कौन है? गाय। तो अलंकार कौन सा हुआ? सबंग श्लेष, क्योंकि टुकड़े करके इसके अर्थ निकालने पड़े। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका अर्थ क्या है कि चिर जीवो जोड़ी जुरे क्यों न सने सने गंभीर, यानी कि इनकी जोड़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, ये जोड़ी जुग जुग जिए। कौन सी? एक तो वृष भानुजा, यानी कि वृष भानुजा यानी राधा, हलदर के वीर यानी भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण और राधा की जोड़ी है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और दूसरा है वृषभ धन अनुजा यानी गाय, और हलदर के वीर, हलदर का मतलब होता है किसान, किसान के वीर कौन होते हैं? उसके बैल। गाय और बैल की जोड़ी भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। क्लियर? आज से कोई मतलब नहीं अपने को, तो वहां जो चीज पकड़नी है जहां अपने को अलंकार नजर आ रहा है। अगला अलंकार है अपना यमक अलंकार। ठीक है, लक्षण या परिभाषा। देखो श्लेष में क्या था? एक शब्द था, अलग अलग उसके अर्थ थे। यमक में शब्दों की आवर्ती, शब्द एक बार नहीं, शब्द बार बार शब्द आएंगे, पर बार बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग। श्लेष में शब्द एक ही होगा, यमक में शब्द अनेक बार होंगे। एक जैसे दिखने वाले शब्द बहुत होंगे, पर उन सब का अर्थ कैसा होगा? अलग अलग। पर श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द, उसके अलग अलग अर्थ। ठीक है, यमक में एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे शब्द, पर उसके सबके अर्थ भी अलग अलग। जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवर्ती हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद लिखें। एक बार ध्यान रखना, जिस प्रकार श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, सबंग श्लेष और अभंग श्लेष, उसी प्रकार यमक के भी दो भेद होंगे। कौन से? बिल्कुल, सबंग यमक और अभंग यमक। और आपके दिमाग में अब फिट है, ये सबंग का मतलब जिसके टुकड़े होंगे, अभंग का मतलब जिसका टुकड़े नहीं होंगे। क्लियर? काली घटा का घमंड घटा, अलंकार कहाँ नजर आ रहा है? घटा घटा, समझ में आ रहा है, क्योंकि घटा घटा शब्द की आवर्ती हुई है, और जब आवर्ती हुई है इसका मतलब दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। काली घटा, बादलों की घटा, बादलों का सौंदर्य, उसका घमंड घट गया, यानी उसका घमंड कम हो गया। अब आप बताइए, सबंग यमक है या अभंग यमक? बिल्कुल अभंग यमक है, क्योंकि हमें इस घटा का, दोनों घटाओं के अर्थ निकालने के लिए हमें इनके टुकड़े नहीं करने पड़े। जब टुकड़े नहीं किए तो कौन सा अलंकार हुआ? अभंग यमक अलंकार। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद ऋतु के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया। वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आने पर काली घटा का घमंड घट गया। घटा शब्द की आवर्ती दो बार हुई है, किंतु प्रथम घटा शब्द का अर्थ बादल की घटा, जबकि द्वितीय घटा शब्द का अर्थ होता है कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं। कनक कनकते 100 गुणी, ये आपके क्लियर है, ये मैंने पहले ही समझा दिया। कनक का मतलब सोना,
सोना और कनक का मतलब धतूरा। सोना किसी व्यक्ति को अधिक मिल जाए तो भी वो बहराई जाता है, पागल हो जाता है। और कहते हैं कि धतूरा कोई व्यक्ति ज़्यादा खा ले तो भी वो पागल हो जाता है। ठीक है, अब आप बताओ सबंग यमक है कि अभंग यमक? बिल्कुल अभंग यमक है, क्योंकि हमें यमक अलंकार निकालने के लिए कनक कनक के टुकड़े नहीं करने पड़े। आगे चलते हैं। सुनियो कहू तरु अरक ते अरक समान उदोतु। उपयुक्त काव्य पंक्ति में अरक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ। पहले अरक का अर्थ है आक। आक का मतलब होता है पौधा, जिसको अपन हिंदी में या मारवाड़ी में कहते हैं आकड़ा। ठीक है, तो आक का मतलब आक एक पौधा होता है। ठीक है, शंकर भगवान को आक के फूल भी चढ़ते हैं। तथा दूसरे अरक का मतलब होता है सूर्य भगवान। बिल्कुल, अरक शब्द के 2 अर्थ निकल गए, एक तो पौधा, आक का मतलब पौधा, और दूसरे अरक का मतलब हो गया सूर्य। क्लियर? इसमें भी कौन सा है? टुकड़े नहीं किए गए, अभंग यमक। कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब देखिए, बैनी बैनी, ठीक है, उसके बाद रति और रति आई कि नहीं आई? अब इसका अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति में बैनी शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई। पहली बार प्रयुक्त बैनी शब्द कवि का नाम है, कवि खुद बैनी का नाम है, यानी कवि का नाम क्या है यहाँ पर? बैनी। तथा दूसरी बार प्रयुक्त बैनी का अर्थ होता है चोटी। जो पहली बार बैनी आया उसका मतलब तो कवि का नाम है बैनी, और जो दूसरी बार बैनी है वो है चोटी। अब द्वितीय पंक्ति में रति शब्द 3 बार आया। पहली बार रति रति, इसका अर्थ होता है रति के समान, यानी जरा जरा सा। अपन कहने कि रति रति का फर्क था उसके अंदर, यानी जरा जरा सा, थोड़ा थोड़ा सा। और दूसरे स्थान पर रति का अर्थ होता है कामदेव की परम सुंदरी पत्नी, जिसका नाम था रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से काव्य सौंदर्य उत्पन्न हो गया तथा यमक अलंकार इसमें है। इसमें भी अभंग यमक होगा। ठीक है। भजन कयो ताते बजियो, बजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते बजियो गवार। भजन कयो, बजियो बजियो, भजन और बजियो। देखो, भजन और भजन, बजियो बजियो और बजियो। इसका अर्थ देखते हैं कैसे यमक अलंकार है। यमक अलंकार तो है ही है इसमें, क्योंकि शब्दों की आवर्ती हुई है। अब जब इन सब शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा तो इसमें क्या होगा? यमक अलंकार। उपयुक्त दोहे में भजन और बजियो शब्दों की आवर्ती हुई। भजन शब्द के 2 अर्थ है। पहले भजन का अर्थ है भजन या पूजन, और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। उपयुक्त दोहे में भजन और बजियो शब्दों की आवर्ती हुई। भजन शब्द के 2 अर्थ है। पहले भजन का अर्थ है भजन और पूजन, दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। इस प्रकार पहले बजियो का अर्थ है भजन किया और दूसरे बजियो का अर्थ है भाग जाना। बात समझ में आई? इस प्रकार भजन एवं बजियो शब्दों की आवर्ती ने दोहे में चमत्कार उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब है कि भजन कयो ताते बजियो, जब मैंने तुझे ईश्वर के स्मरण का कहा कि तू भजन कर, तू भगवान को याद कर, बजियो न एको बार, इन तूने उसको एक बार भी याद नहीं किया, एक बार भी भजन नहीं करा। दूरी भजन जाते कहियो, जब तुझे कहा कि इन सांसारिक मोह माया का भजन मत कर, है ना, भोग मत, तो ते भजियो गवार, भोग करने लगा तो उसको ही बजता रहा। समझ में आ रही ना बात? तो कहने का मतलब है कि कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है, हे मेरे मन, जिस परमात्मा को मैंने तुझे भजन करने को कहा तो उससे भाग खड़ा हुआ, और जिन विषय वासनाओं से भाग जाने के लिए कहा तो उन्हीं की आराधना करने लगा। इस प्रकार इन भिन्नार्थक शब्दों की आवर्ती से दोहे में सौंदर्य यमक अलंकार उत्पन्न हो गया है। क्लियर? अंतिम उदाहरण देख लेते हैं जिसके अंदर सभंग यमक है। बाकी वाले में सब में अभंग था, किसी में हमें तोड़ना नहीं पड़ा, इसमें सभंग अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान। उदाहरण नंबर 6 सभंग यमक अलंकार का उदाहरण। बाकी सारे अभंग थे, ये सभंग का है। कैसे हैं? तो पर वारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी शब्द कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। पहला उर्वशी का मतलब होगा उर्वशी, एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी।
दूसरी उर्वशी लिखा हुआ है, उर्वशी। अब यहाँ अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे। उर का इसके टुकड़े होंगे। क्यों होंगे? उर का मतलब क्या होता है? हृदय। बसी का मतलब क्या होता है? बसना, हृदय में बसना। अब ये हृदय में बसना शब्द की उत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति कैसे होगी? जब इस उर्वशी के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। और तीसरा है उर्वशी। तीसरे उर्वशी नामक एक आभूषण होता है, यानी तो पर बारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, यानी एक बार जब राधा जी नाराज हो जाती है और अपनी सहेली से कहती है, सखी से कहती है कि भगवान कृष्ण तो मुझ पर मोहित ही नहीं हो रहे, मुझसे तो प्रेम ही नहीं कर रहे, ठीक है, पता नहीं वो किसके पीछे पड़े हुए हैं। तो सुनना उसकी जो सखी होती है वो क्या जवाब देती है। वो कहती है कि भगवान कृष्ण तो तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्यौछावर करते हैं, वारते हैं। क्यों? क्योंकि तू तो मोहन के उर्वशी है, तू तो भगवान के मोहन यानी भगवान कृष्ण के हृदय में बसी है। किस प्रकार? जिस प्रकार जब अपन गले में उर्वशी नामक जो माला पहनते हैं या जो आभूषण पहनते हैं वो हृदय के ऊपर कैसे स्थित रहता है, उसी प्रकार तू भी भगवान मोहन के यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अलंकार की परिभाषा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने अलंकार के भेद, कौन से शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के बारे में अंतर समझा। उसके बाद हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े। शब्दालंकार के भेदों में सबसे पहला पढ़ा अनुप्रास, अनुप्रास की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद अनुप्रास के 4 भेद पढ़े। सबसे पहले 6 का अनुप्रास, छेटी से याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था वृत्त्यानुप्रास, मैंने कहा था अनुप्रास बराबर वृत्त्यानुप्रास, याद है आपको। तीसरा हमने पढ़ा था श्रुत्यानुप्रास, कानों से सुनना, याद करो, एक ही जगह से उच्चरित वर्ण हो। और चौथा पढ़ा था हमने अंत्यानुप्रास, पीछे वाले तुक मिलेंगे, दोनों वाले जो पीछे तुक होते हैं ना, वर्णों का साम्य, पीछे वाले वर्णों का साम्य होगा। और हमने एक अलग से पढ़ा था लाटा अनुप्रास, एक जैसे वाक्य दिखने वाले परंतु अन्वय दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, अन्वय अलग अलग होगा या अर्थ अलग अलग होगा। क्लियर? उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के भी हमने 2 भेद पढ़े, सबंग श्लेष और अभंग श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक शब्द होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। फिर हमने पढ़ा यमक, सबंग यमक और अभंग यमक। शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ भी अलग अलग होता है। तो जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उसके नोट्स बनाएं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, अगर आपको ये मेरे वीडियो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना तो मुझे कम से कम कमेंट में लिख के तो बताएं कि वास्तव में सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे बना रहे हो। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में मैंने आपको इसका क्या फ़ायदा ये मैंने पहले ही बता दिया। इसीलिए फिर दूसरी बात कहूँगा कि घर पे ज़रूर रहो, सुरक्षित रहोगे, क्योंकि भारत में, राजस्थान में, जोधपुर में कोरोना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अगला टॉपिक अपना रहेगा अलंकार पार्ट नंबर 2।